हेलो व्यूअर्स, वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल जेड मेंटर, एक ऐसा चैनल जो बात करता है एजुकेशन की, सोशलिटी की और पोइट्री की। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड मतलब सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं, तारे मतलब स्टार्स क्या होते हैं, नक्षत्र मंडल तारामंडल क्या होता है, सौर मंडल मतलब सोलर सिस्टम क्या होता है, ग्रह मतलब प्लैनेट्स क्या होते हैं, उपग्रह मतलब सैटेलाइट क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह किसको कहते हैं मतलब एस्ट्रॉइड्स किसको कहते हैं, उल्का पिंड मतलब मेटेराइट्स किसको कहते हैं, और ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स तथा गैलेक्सी किसको कहते हैं। इन सब को आज हम डिटेल में जानेंगे। साथियों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करिएगा, और जिन साथियों ने, जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए चलते हैं अपने क्लास। रात में जब हम छत या किसी खुले हुए स्थान से आकाश की ओर देखते हैं तो हमें बहुत सारी चमकती हुई आकृतियां दिखाई देती हैं। इन चमकती हुई आकृतियों में कभी हमें प्रतीत होता है कि भालू बना हुआ है, कभी ये प्रतीत होता है कि इसमें कोई चम्मच बना हुआ है, स्पून बना हुआ है, मतलब विभिन्न तरीके की हमें आकृतियां दिखाई देती हैं। इन आकृतियों में चांद भी होता है, तारे भी होते हैं। देखिए, ये बिल्कुल टिमटिमाती हुई चीज़ें, इनमें तारे भी हैं, चांद भी है और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सबको आज हम डिस्कस करेंगे। आपने ये सोचा होगा कि आखिर ये जो आकाश में जो चमकती हुई चीज़ें हैं, ये जो आकृतियां हैं, जो शेप्स हैं, वो आखिर क्या है। तो ये हमें क्लियर हो गया कि आकाशीय पिंड क्या होते हैं, खगोलीय पिंड क्या होते हैं, मतलब सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं। पृथ्वी से आकाश में देखने पर जो भी चमकती हुई आकृतियां, चमकती हुई बॉडीज जो दिखाई देती हैं, चमकते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं, वो सारे के सारे खगोलीय पिंड या आकाशीय पिंड कहलाते हैं। इसके बाद बात आती है तारे, स्टार्स। आखिर ये स्टार्स क्या हैं, ये क्यों चमकते हैं। तो तारे गर्म गैसों से बने गोले होते हैं। इसमें गैसें होती हैं और गैसें होती हैं, गर्म होती हैं। इनमें खुद का प्रकाश होता है, इनकी अपनी लाइट होती है, इनमें ऊष्मा भी होती है, हीट भी होती है। हमारे आकाश में अरबों तारे हैं, उनमें से एक तारा हमारा है सूर्य। सूर्य भी मतलब सन, ये भी एक तारा है। इसको भी अभी हम डिटेल में करेंगे। रात्रि के समय में हमें तारों के समूह के द्वारा कुछ आकृतियां दिखाई देती हैं। इन आकृतियों को हम कहते हैं नक्षत्र मंडल, यानी तारामंडल मतलब कॉन्स्टेलेशन। हमारे यूनिवर्स में लगभग 88 कॉन्स्टेलेशंस हैं, तारामंडल हैं। इनमें जो मुख्यतः ओरियन, अर्सा मेजर जिसको बिग बियर कहते हैं, और एक तारामंडल होता है कैनिस मेजर जिसको ग्रेट डॉग कहते हैं, और एक तारामंडल होता है स्मॉल बियर जिसको सप्तर्षि मंडल कहते हैं या डिपर सर्कल कहते हैं। अब ये देखिए सप्तर्षि तारामंडल को, इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें तारे कुछ स्पेशल शेप में हैं। इसमें ऐसा लग रहा है कि ये इसमें एक चम्मच बना हुआ है, एक स्पून बना हुआ है। इसमें सप्तर्षि मंडल के दो तारे हमें ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। देखिएगा, सौर मंडल क्या होता है, एक ऐसा परिवार जिसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, बहुत सारे सदस्य हैं। उन सदस्यों में एक मुखिया है, एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। तो इसमें देखिए इस परिवार में क्या क्या है। इसमें सबसे पहले देखिए एक सूरज, सूरज के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह, ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह,
एस्टेरॉइड्स, पुच्छल तारा, कॉमेट्स, उल्कापिंड, मेटेओराइट्स, इन सब को मिलाकर एक परिवार बन जाता है और ये परिवार मिलकर कहलाता है सौर परिवार या सौर मंडल। इनका जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो है सूर्य। अब सूर्य क्या है? अब आइए बात करते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य मतलब सन। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित अत्यधिक गर्म गैसों से बना तारा है। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं। ये बहुत बड़ा है, हमारी पृथ्वी जैसे लगभग 13 लाख गोले इसमें समा सकते हैं। ये समूचे सौर मंडल को ऊष्मा एवं प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 19 सेकंड में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचता है। अब बात आती है ग्रह की, मतलब प्लैनेट्स। ये प्लैनेट्स क्या होते हैं, ग्रह क्या होते हैं? तो ग्रह देखिए वो पिंड होते हैं, वो बॉडीज होती हैं जो सूर्य के चारों ओर निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाती हैं। अपने तारे के मतलब अपने सूर्य के चारों ओर निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाने वाले पिंड को हम कहते हैं ग्रह, मतलब प्लैनेट्स। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह हमारे सौर मंडल में पाए जाते हैं 8। पहला है बुध, जिसको मरकरी कहते हैं। दूसरा है शुक्र, जिसको वीनस कहते हैं। और तीसरा है पृथ्वी, जिस पे हम रहते हैं, उसको अर्थ कहते हैं। चौथा है मंगल, जिसको मार्स कहते हैं। 5वां है बृहस्पति, जिसको जुपिटर कहते हैं। छठा है शनि, जिसको सैटर्न कहते हैं। और 7वां है अरुण, जिसको यूरेनस। और 8वां है वरुण, जिसको नेपच्यून कहते हैं। देखिए किस तरीके से सौर मंडल, सोलर सिस्टम काम करता है। देखिए सूरज के चारों ओर डिफरेंट ऑर्बिट्स में अपनी अपनी निर्धारित कक्षाओं में ये जो ग्रह हैं वो चक्कर लगा रहे हैं। हर ग्रह की अलग कक्षा है, हर ग्रह का अलग भार है और हर ग्रह की सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने की जो स्पीड है वो भी अलग अलग है। अब ग्रह के बाद बात आती है उपग्रह की। आइए डिटेल में देखते हैं अब उपग्रह मतलब सैटेलाइट के बारे में। अब बात करते हैं उपग्रह मतलब सैटेलाइट की। कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें उपग्रह कहा जाता है। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। सैटेलाइट्स नेचुरल व आर्टिफिशियल दोनों प्रकार के होते हैं। आज हम बात करते हैं हमारे ग्रह पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा मतलब मून की। हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। यह हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित आकाशीय पिंड है। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश जब पृथ्वी के धरातल पर पड़ता है तो चंद्रमा के इस प्रकाश को चांदनी मतलब मून लाइट कहते हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होने के कारण
यह रात्रि के आकाश में सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। इसके बाद आइए जानते हैं क्षुद्र ग्रह मतलब एस्टेरॉइड्स। क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स कहते हैं। खगोलविदों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रहों के टुकड़े हैं जो करोड़ों वर्ष पहले विस्फोट से बिखर गए थे। अब हम फिर डिटेल में देखते हैं कि उल्का पिंड क्या होते हैं, मेटेओराइट्स क्या होते हैं। उल्का पिंड, मेटेओराइट्स व उल्काश्म धूल व गैसों से निर्मित छोटे छोटे पिंड अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। जब ये पिंड घूमते घूमते पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं तो फ्रिक्शन के कारण ये जलने लगते हैं तथा तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं। इसे ही टूटा हुआ तारा कहते हैं या टूटता हुआ तारा कहते हैं। प्रायः ये छोटे छोटे पिंड वायुमंडल में ही जलकर नष्ट हो जाते हैं, जिन्हें उल्काश्म कहा जाता है। कभी कभी ये पिंड पूर्ण रूप से जलकर नष्ट नहीं हो पाते तथा इनका कुछ अवशिष्ट भाग पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाता है। इसी अवशिष्ट पिंड को उल्का पिंड कहा जाता है। आइए फिर जानते हैं कि पुच्छल तारा क्या होता है, मतलब धूमकेतु क्या होते हैं, कॉमेट्स क्या होते हैं। पुच्छल तारे, कॉमेट्स। पुच्छल तारे अथवा धूमकेतु चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं। अक्सर ये आकाशीय पिंड अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के पास आ जाते हैं। सूर्य के ताप के कारण इसकी गैसें धूल और बर्फ वाष्प में बदल जाती है। यही वाष्प, यही वेपर मुख्य पिंड से एक लंबी सी चमकीली पूंछ के रूप में बाहर निकल जाती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण ड्यू टू ग्रेविटेशन इस तारे का सिर सूर्य की तरफ तथा पूंछ हमेशा ही बाहर की तरफ होती है, जो हमें चमकती हुई दिखाई देती है। फिर जानकारी डिटेल में प्राप्त करते हैं ब्रह्मांड के बारे में, मतलब यूनिवर्स के बारे में। ब्रह्मांड, यूनिवर्स। आपने तारों भरे खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह चमकदार पथ मार्ग को देखा होगा। यह करोड़ों तारों का समूह होता है। इस पट्टी को आकाश गंगा मतलब गैलेक्सी कहते हैं। हमारी आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है। जो भाग पृथ्वी से दिखाई देता है उसे मिल्की वे कहते हैं। इसका आकार सर्पिलाकार तश्तरी स्पाइरल डिस्क की तरह होता है। इसमें लगभग 1 अरब तारे होते हैं। हमारा सौरमंडल
इसी आकाश गंगा का एक भाग है। इस प्रकार की करोड़ों आकाश गंगाएं मिलकर हमारे ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ये वीडियो मेरे सभी ऑनरेबल फ्रेंड्स व उनके बच्चों व कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी है। क्लास 6 व ऑनवर्ड क्लासेस के लिए मैथ्स व साइंस की चैप्टर वाइज वीडियोस आने वाली हैं, इसलिए जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें व अपने बच्चों को भी सब्सक्राइब कराएं। वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा बेल आइकन का बटन अवश्य क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।